वो एक मांग ये इसमें रख रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है। एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा बच्चे के वो पेशाब पिलाया गया ब्राह्मण समाज का, एक वीडियो मेरे पास आई, एक बुजुर्ग लोग, वो बेचारे चुपचाप खड़े हैं अपने गेहूं के खेत में। तीन कोई दबंग आते हैं, किसी और जाते हैं कि मैं उस समाज का नाम नहीं देना चाहूंगा, जबरदस्ती कहते हैं अनुसूचित जाति बोलो, हमारे अनुसूचित वो बोलो हमारे। तो ये क्या है? आए दिन ये इस तरह की घटनाएं हो रही है और सरकार मौन चिंतित है, मौन है। तो इसीलिए हम ब्राह्मण एट्रोसिटी एक्ट जो हमारा है उसके संरक्षण में हम ये चाहते हैं, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी एक्ट के खिलाफ नहीं है। आप SC एक्ट बनाओ, SC आयोग बनाओ, आप माइनॉरिटी आयोग बनाओ, कोई भी आयोग बनाओ, हमारा एक ब्राह्मण एक्ट बना के हमें दे दीजिए, साथ ही साथ ब्राह्मण आयोग हमें दे दीजिए। हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे कि इसने हमारी मांग मान ली। मैं आप एक सवाल करना चाहूंगी। एक समय में ब्राह्मण को इतनी वैल्यू दी जाती थी, ब्राह्मण सर्वोपरि थे। आज ब्राह्मण की वो स्थिति नहीं है। जो उस समय में बिल्कुल नीचे कैटेगरी के लोग थे, वो वैल्यू इस टाइप से क्रिएट कर रहे हैं या हो रहा है या जानबूझ करके, ये नहीं समझ में आया। तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी कि आप अपने ब्राह्मण समाज को उसी लेवल पर लाएंगे? इसके लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं और क्या करेंगे? बोल के दिखाएंगे ना क्षत्रिय समाज के सामने। कोई ब्राह्मण मौन है, ब्राह्मण मौन है, संस्कारी है, जवाब नहीं दे पाता। आज क्षत्रिय समाज के सामने कुछ बोल के दिखाएं, आज जाट समाज के लिए कुछ बोल के दिखाएं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, मैंने बताया ना, गूंगी गाय मान लिया गया हमारे, मतलब एक वो ऐसी जो आवारा गाय मान लिया गया हम लोगों को कि हम जाए कहाँ। एक भीख का कटोरा हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया। ये शब्द बोलते हुए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्षमा चाहूंगा, परशुराम जी से, भगवान परशुराम के चरणों में क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये भीख का कटोरा पकड़ाया किसने? जो 1966 में जनसंघ की स्थापना करी, वो समाज लेकर के, झंडा इनका लेकर के आगे गया। बट श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कहा था ना, पार्थ अगर अपने हक की बात हो तो जरूर सामने आना है, साम दाम दंड भेद। तो हमारे ब्राह्मण फिर क्यों पीछे रहे? ये पीछे रहने का कारण ये है कि हमने एकता नहीं रखी। हमने मैं अपनी कमी बता रहा हूँ कि मैंने एकता नहीं रखी, मैं एक नहीं हुआ। आज इसीलिए तो फायदा उठा रहे। बहुत अच्छी बात सबसे कही बड़ी है। बात, एक और लास्ट बात कहना चाहूंगा। आज हमारी सबसे बड़ी प्राइमरी ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है। आज इस समाज के 2 सांसद, 2 निगम पार्षद, 1 MLA भी जीत कर अगर सदन में पहुंच जाता, भाई दीपक गौड़ की पार्टी का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, उससे भी पहुंच जाता कोई, तो आज हमारे लिए लड़ता होता। ये हमारी कमी ये रही। तो इस कमी को सुधारने के लिए आप क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये कमी को सुधारने के लिए एक तो ये एक्ट मिले, और साथ ही साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और समस्त ब्राह्मण सभा और दीपक गौड़ जी में डिमांड करना। ना मिले तो क्या करेंगे? हम अपने सांसद लड़ाएंगे, सीधी सी बात। हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मैदान में अगर हम राम को शिक्षा दे सकते हैं, धनुर्विद्या की शिक्षा दे सकते हैं, अगर हम कृष्ण को दे सकते हैं, अगर हम आजादी का बिगुल बजा सकते हैं, तो क्या अपने लिए एक हद होती है सहन करने? तो आप क्या हिंसा का साधन अपनाएंगे? नहीं, हमने कहा कि शास्त्र बहुत हो गए। आज शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का समय। और शस्त्र, मैं फिर बोल रहा हूँ, शस्त्र जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, वो हम शस्त्र से बंदूक की, कृपाण की, उन चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी कहा कि भाई क्या हमारे, क्योंकि हाथ बांध दिए हैं। मनु के संविधान ने किसी के हाथ नहीं बांधे थे। इस आजाद भारत के संविधान ने हमको एक प्रतिभा संपन्न समाज के हाथ बांध दिए हैं। अपनी रक्षा करने के लिए जो कवच हमारे पास था, किसी भी व्यक्ति के पास होता है, तो क्या आपके संविधान के खिलाफ है? क्या आप संविधान को मानते नहीं है? हम संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान हमें नहीं मानता। संविधान ने हमें हमारे बचाव के लिए क्या दिया है, हमें ये बता दीजिए। एक कानून बता दीजिए। आज आप हमें गाली देते हैं, कैसे भी हमें शारीरिक पीड़ा पहुंचाते हैं, मानसिक पहुंचाते हैं। हम अगर उसका विरोध करते हैं तो हम पर एक्ट लगा दिया जाता है बारंबार। तो हमारे पास भी तो कुछ अधिकार। आप कहोगे पाकिस्तान से लड़ने चले जाओ और हमसे हथियार छीन लो, कैसे काम चलेगा? मुझे ये बताइए। एक सांसद जाता है, जब शपथ लेता है या मंत्री की शपथ लेता है, वो 2.5 लाइन की शपथ होती है, वो तो बिना कागज के बोल नहीं सकता। और हमको आप मैदान में उतार दे हमारी रक्षा के लिए। और हमने इसीलिए अभी इसमें कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थोड़ी देर पहले
कि जब प्रतिभाओं को उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता तो वो दो ही चीजें होती हैं, अगर पैसा है तो पलायन कर जाएंगे अर्थात विदेश में चली जाएंगी, अथवा उनके अंदर कुंठा जागृत होती है, और मैं क्षमा चाहूंगा कुंठा देर या सवेर हिंसा का रूप धारण कर। आगरा में जो केस हुआ है, जो 14 तारीख को परशुराम जी के उसके साथ वो भीमराव, अपने बाबा भीमराव का जो बांध दिया गया, कोई भी हो समस्या नहीं है, प्रश्न ये कि ये काम तो रोज होंगे। आज संतोष वर्मा गाली देता है, कल को कोई वहां पर एएसआई पाठक का गला कुल्हाड़ी से काट देता है, कोई शिवेंद्र शर्मा को पेशाब पिला देता है, ये तो रोज होंगे। आज मैं राजनीति चमका लूंगा, कल विवेक चमका लेंगे, परसों दीपक और चमका लेंगे। प्रश्न ये क्योंकि हमारे पास कोई अपने बचाव का कानून है ही नहीं। क्या लगता है इनके इसके प्रति, अगर रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास मोबाइल या कैमरा नहीं हो तो कैसे आगे स्प्रे करेंगे? इसके प्रति कोई सख्त कानून नहीं है, इस वजह से उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, आप ये भी कहना चाह रहे हैं? उनका मनोबल कुछ उद्दंडी लोगों का तो बढ़ा हुआ है, हमारे लिए, हमारे बचाव के लिए। हम दूसरे पर अटैक की तो बात कर ही नहीं, हम तो अपने बचाव की बात कर रहे हैं, जो मेरा अधिकार है। हमारे पास हमारे बचाव के लिए कोई कानून नहीं है और वही हम मांग करने आए हैं बस। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आदरणीय ने कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लिए विभिन्न तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनके खिलाफ, जो आप जमीनी स्तर पर देख भी सकते हो। पिछले विगत दिनों में एक घटना बताई, जैसे एक बुजुर्ग ब्राह्मण खड़े हुए थे, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी सीधी की घटना है 14 अप्रैल की, एक दंगाइयों की भीड़ आती है, दंडियों की भीड़ आती है, एक ब्राह्मण परिवार पर हमला करती है, उनकी गाड़ी तोड़ फोड़ करती है। उसके बाद वो ब्राह्मण परिवार जब FIR कराने जाता है तो थाने में भी उसके साथ घेराव किया जाता है, उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। ऐसी घटनाएं, बहुत सी घटनाएं तो ऐसी हैं जो पटल पे नहीं आ पाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुपचाप इस उत्पीड़न को सहन कर रहे हैं। तो उस उत्पीड़न के खिलाफ समाज एकजुट हो रहा है, आवाज उठा रहा है, और जिस तरीके से अभी तक नाकारा जनप्रतिनिधि जो अभी तक समाज की पीड़ा को संसद या प्रदेशों की विधानसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, उनको एक स्पष्ट मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग अपनी राजनीति को साइड में करिए, समाज अपना प्रतिनिधित्व खुद तय करेगा, और जो समाज की आवाज को उठाएगा ऐसे जनप्रतिनिधियों को संसद में, विधानसभा में भेजने का काम समाज करेगा। नया राजनीतिक विकल्प भी दिया जाएगा। क्या लगता है कि संख्या आप लोगों की कम है, इस वजह से भी ये चीजें हो रही हैं? मैं एक बात रोक रहा हूँ, अभी जो इन्होंने कहा सीधी के संदर्भ में और आपका भी जो सवाल था, दोनों का मिला था, उसी सीधी क्षेत्र की बात बता देता हूँ। एक प्रवेश शुक्ला पेशाब कांड, ठीक है, उसमें उस प्रवेश, हालांकि वो पुरानी वीडियो थी और दोनों ने शराब पी रखी, दोनों साथी थे, लेकिन उसके चाचा जो छत्तीसगढ़ में रहते थे उन तक का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया, जो नहीं होना चाहिए था, पर चलिए कर दिया, कोई बात नहीं। पैरेलली मुश्किल से 1.5 वर्ष के बाद वहीं बिल्कुल साथ में मऊगंज के अंदर एक एएसआई पाठक का गला कुल्हाड़ी से काट दिया गया, और शायद शिवेंद्र मिश्रा क्या नाम था, उसको करंट लगाकर मार दिया गया। और वो जो आरोपी थे जो पकड़े गए, तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? आपने वहां तो चला दिया, यहाँ नहीं चलाया, क्यों नहीं चला रहे? तो यही तो हमारे साथ इस आजाद भारत का भेदभाव, इसीलिए हम कहते हैं कि हम आजाद, मिलिए इन आजाद भारत के गुलाम लोगों से। हम गुलाम हैं इस आजाद भारत के, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। हम बारंबार इसलिए कहते हैं कि मिलिए, और यही हमने मेमोरेंडम में बोला है कि आजाद भारत के गुलाम लोग। यही जिस तरीके से देश को आजादी जिन्होंने दिलाई थी, उन क्रांतिकारियों को गुमनाम बनाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके नाम पर आपको कोई फंड नहीं रिलीज होते मिलेगा। उनका न कहीं आपको उनके, अब जैसे अभी सरकार ने घोषणा की है कि हम एक संविधान सभा के जो सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर जी, उनके लिए छत्र लगाएंगे। अच्छी बात है, आप लगाइए, लेकिन जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं?
तो कहीं ना कहीं सत्ता को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल कंट्रोल को अपने पास रखने के लिए आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जाति संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा मौजूदा समय की राजनीति कुछ नहीं कर रही है। इसके लिए एक नया विकल्प जो समाज को एकजुट रखे, देश को एकजुट रखे और देश की संप्रभुता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा, उस विकल्प को देने का कार्य समाज करेगा। उसकी शुरुआत आगामी समय में आपको देखने को मिल भी जाएगी। थैंक यू सर।